स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो किशोरावस्था से संबंधित होगा। आज जो हम विकास की अवस्थाओं के तहत किशोरावस्था की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ किशोरावस्था से संबंधित जो कथन है, जो कि हमारे जो विद्वान हैं, विभिन्न साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो अपना अपना मत दिया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कि किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, किशोरावस्था की जब बात आती है तो किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ये जो अवस्था है वो परिवर्तन की अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, जो है बालक किशोर हो जाता है। और किशोरावस्था की यदि हम बात करें तो बालक क्या होता है? परिपक्वता की ओर बच्चा है वो जाता है, यानी कि परिपक्व बच्चा होने लगता है। और परिपक्वता की जहां पर बात आती है तो बच्चे को लगता है कि बालक को लगता है कि मैं अब पूरी तरह से समझदार हो चुका हूँ। अगर वो जो सोचता है वो उसको सही लगता है, जो वो करता है वो सही लगता है उसको, यानी कि जो भी वो सोचता है उसको लगता है कि हाँ सिर्फ मैं और मैं सही हूँ, बाकी जो मैं सोचता हूँ वो सही हूँ, लेकिन बाकी जो सोचते हैं वो गलत है। आपने कभी गौर किया होगा, या आप भी किशोरावस्था से गुजर रहे हो या किशोरावस्था से गुजर यदि आप चुके हो तो आपको भी एक्सपीरियंस इस चीज का हुआ होगा कि इस अवस्था में आपको लगता है कि सिर्फ जो मैं वाली जो प्रवृत्ति होती है वो इस अवस्था में किशोरों के अंदर पाई जाती है। यदि सपोज दैट कि दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड जो है मोबाइल लेकर के आता है तो दूसरे के दिमाग में भी ये होता है कि हाँ मुझे भी मोबाइल चाहिए। घर वालों से जाकर के वो डिमांड करता है कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास में मोबाइल है। तो पापा बोलेंगे कि नहीं बेटा, अभी मोबाइल आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार आपकी 12th हो जाए उसके बाद में मैं आपको मोबाइल दिला दूंगा, 10th हो जाए उसके बाद में। इस तरह से जो है पेरेंट्स एक्सक्यूज देते हैं। हो सकता है उसका कोई और रीजन रहा हो, लेकिन जो किशोर जो होता है इस अवस्था में बालक के दिमाग में होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे मोबाइल चाहिए और आप मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिला रहे हो, बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई पर इस मोबाइल से फर्क पड़ेगा। यानी कि वो खुद को सही समझने की कोशिश करता है, खुद को ये प्रेजेंट करना चाहता है कि मैं जो भी सोचता हूँ वो सही सोच रहा हूँ, मैं जो भी कहता हूँ वो सही कहता हूँ। इस अवस्था में किशोर अपने आप को सुंदर और हष्ट पुष्ट दिखाना चाहता है। यदि लड़कों की बात करें तो लड़के जो है अपने आप को बड़ा कहते हैं ना, इस अवस्था के अंदर लड़कों में अट्रैक्टिव दिखने की, लड़कियों में और लड़कों में दोनों में अट्रैक्टिव दिखने की जो होती है वो इच्छा होती है। वो यदि लड़कों की बात करें तो वो जिम विम जाएंगे और अपने आप को एकदम सुडौल बनाना चाहते हैं। और यदि लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो हैं वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि मैं क्या अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है। तो ये चीज किशोरावस्था में आती है। दूसरा, इस अवस्था में जो बालक है उनके अंदर दूसरों को देख कर, मतलब कि किसी भी ऐसे पर्सन को देख करके जो किसी मुश्किल में है तो या फिर वृद्ध वृद्ध लोगों को देख करके जो दया है वो किशोरों में आ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीजें ही हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों चीजें ही होती हैं इसमें, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। यदि हम बात करें सोच की, विचार की, तो जो किशोर बहुत ज्यादा कुछ जो बच्चे हैं वो तो भगवान को मानते हैं कि हाँ ये ईश्वर होता है, वो धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। और कुछ जो बालक होते हैं, कुछ किशोर होते हैं, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, धर्म वर्म, मतलब वो नास्तिक, वो आस्तिक नहीं होते हैं, नास्तिक होते हैं, यानी कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। कुछ किशोर होते हैं कि जो कि अपने समाज के प्रति जागरूक होते हैं या समाज के प्रति जो है अपनी निष्ठा जाहिर करते हैं। लेकिन कुछ किशोर ऐसे होते हैं जिनको जो समाज के बनाए हुए रूल्स, नियम, कायदे, कानून जो भी है वो उनको पसंद नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो किशोरावस्था में जो विशेषताएं हैं किशोरावस्था की, तब मैं आपको बताऊंगी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ
वो है किशोरावस्था से संबंधित कथन। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है, किशोरावस्था से संबंधित कथन। तो सबसे पहले कथन की यदि हम बात करें तो देखो, स्टैनली हॉल की यदि बात करें तो किशोरावस्था में स्टैनली हॉल का ने जो इस अवस्था के बारे में इन्होंने बहुत अध्ययन किया है, स्टैनली हॉल ने। और यदि हम बात करें तो 1904 में इन्होंने एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? एडोलसेंस नामक इन्होंने क्या लिखी? बुक लिखी। ठीक है, इस बुक में इन्होंने अपनी एक किशोरावस्था को लेकर के अपनी किशोरावस्था को डिफाइन किया कि जो किशोरावस्था है वो संघर्ष, तूफान, तनाव व झंझावत की अवस्था है। यानी कि किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव व झंझावत की अवस्था किसने कहा है? हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किशोरावस्था से संबंधित कथन और किशोरावस्था को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इससे पहले मैंने आपको हमारी गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, जो इसमें जो परिवर्तन आते हैं, जो विकास इनका होता है, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है किशोरावस्था से संबंधित जो कथन है, उनकी विशेषताएं और किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा किशोरावस्था की विशेषताओं में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस बोलते हैं। और यदि हम कहें ये जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। यदि हम बात करें परिपक्वता की तो देखो, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है तो बालक जब किशोरावस्था में आता है तो बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक परिवर्तन बालक के अंदर आते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण बच्चा क्या है? परिपक्व होने लगता है। यही परिवर्तन बालक की परिपक्वता का कारण होते हैं। अब यदि हम परिपक्वता की ही बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस अवस्था में जो किशोर है वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। इस अवस्था के अंदर किशोरों को जो किशोरावस्था है इसमें बालकों को लगता है कि जो भी वो सोचता है वो एकदम सही सोचता है, जो वो कहता है वो एकदम सही कहता है। तो वो चीज इस अवस्था में आती है। इस अवस्था में बालक को लगता है कि मैं पूरी तरह से समझदार हो चुका हूं। बालक अपने से जो बड़े हैं उनकी बात का समर्थन कुछ बालक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर चीज में उनकी बात का समर्थन नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बाल्यावस्था में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा उनके टिफिन में से जो उसके साथ लंच शेयर मत करना, या फिर आप उससे दोस्ती मत करना, या इस तरह से बहुत सारी चीजें जो होती हैं। लेकिन किशोरावस्था में बालक वही करता है जो उसका मन कहता है। तो मन की यदि हम बात करें तो किशोरावस्था में विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। किशोरावस्था में बालक सामाजिक सम्मान पाना चाहता है। इस अवस्था में बालक एक अपनी जगह बनाना चाहता है, अपने आप को सुंदर दिखाने की चाह इस अवस्था में होती है। यदि हम नार्सिसिज्म की अवस्था की बात करें तो वो होती है स्वयंभू की अवस्था, जो कि शैशवावस्था में होती है। ठीक है, और यहाँ पर खुद को सुंदर दिखाने की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। इसके अंदर लड़के अपने आप को जिम विम जाते हैं खुद को सुडौल दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए, और लड़कियां भी अपने आप को सुंदर या सबसे अलग दिखने की चाह उनमें होती है। इसके बाद में यदि मैं कुछ कथन बता देती हूँ एक बार, उसके बाद जब मैं आपको विशेषताएं बताऊंगी तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यदि हम बात करें, किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव व झंझावत की अवस्था है। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव व झंझावत की अवस्था किसने कहा? तो किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान व झंझावत की अवस्था कहने वाले कौन थे? स्टैनली
हॉल। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावात की अवस्था कहने वाले कौन थे? स्टेनली हॉल। दूसरा जो कथन है वो है किशोरावस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। तो देखो, यदि हम संघर्ष, तूफान और तनाव, झंझावात की अवस्था की यदि हम बात करें तो इस अवस्था में बालक बहुत ज्यादा तनाव में रहता है अपने फ्यूचर को लेकर के, है ना, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के बच्चा जो है तनाव में रहता है। बालक कंफ्यूज रहता है कि ये चीज सही है या नहीं है। तो वो यहाँ पर वो बात यहाँ पर इन्होंने अपने कथन के माध्यम से कही है कि किशोरावस्था को क्या है? संघर्ष, तूफान, तनाव व झंझावात की अवस्था कहा है। इसके बाद में किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहा गया है? मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था, शैशवावस्था जो होती है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, कल्पना लोक में बालक जीता है, काल्पनिक अवस्था उसको हम बोलते हैं। तो किशोरावस्था भी अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, इसीलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। और ये कहने वाले थे हमारे रॉस महोदय। किसने कहा है? ये रॉस महोदय ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो कथन आता है वो है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है? तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है किलपैट्रिक महोदय ने। नेक्स्ट जो कथन है वो है किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। तो देखो, ये कहा जाए कि परिवर्तन काल किसको बोलते हैं? तो परिवर्तन काल कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य परिवर्तन बालक के अंदर होते हैं। किशोरावस्था, बाल्यकाल व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, ये किसने कहा है? कुल्हड़ ने। ज्वार भाटे की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। 11 व 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार भाटा उठना आरंभ हो जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग? हेडो कमेटी का जो रिसर्च है, रिपोर्ट हेडो कमेटी ने जो तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किशोरावस्था 11 व 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार भाटा उठना आरंभ हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट कथन की, तो प्रत्येक बालक बदल रहा है। जैसे ही परिपक्वता आती है व्यक्तित्व उभरता है। तो बालक परिपक्व होता है, बालक का व्यक्तित्व निखरने लगता है, उभरने लगता है। और ये कहने वाले कौन थे? हॉलिंगवर्थ। किसने कहा है ये? हॉलिंगवर्थ ने। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझने लगते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो प्रौढ़ों को या अपने से हम ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि यदि बच्चा किसी भी चीज़ के लिए कहता है, कोई भी काम के लिए कहता है, यदि बड़े उनसे मना करते हैं तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, वो गुस्सा करते हैं या चुपचाप खाना नहीं खाते हैं, अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो उनको लगता है कि जो उनकी स्वतंत्रता में जो बाधा जो बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? प्रौढ़ बन रहे हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। तो किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने। किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते क्यों? किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावात की अवस्था स्टेनली हॉल के अनुसार। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस के अनुसार। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक के अनुसार। किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल कुल्हड़ के अनुसार। 11 से 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार भाटा उठना आरंभ हो जाता है। किसने कहा है? हेडो कमेटी के अनुसार। प्रत्येक बालक बदल रहा है, जैसे ही परिपक्वता आती है व्यक्तित्व उभरता है। हॉलिंगवर्थ के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझने लगते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। कॉलसैनिक के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय के अनुसार। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें एज ऑफ ब्यूटी, तो मैंने आपको बताया था ना कि इससे पहले कि एज ऑफ ब्यूटी
शैशवावस्था में बालक के स्वयं मोह का जो नार्सिसिज्म की अवस्था होती है, स्वयं मोह की अवस्था होती है, वो शैशवावस्था में होती है, जिसमें बालक खुद को, उसमें भी बालक क्या है, बालक को लगता है कि सभी मुझसे प्यार करते हैं और सभी मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो इस वजह से उसको खुद को खुद के ऊपर एक तरह से मोह हो जाता है कि जो सभी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए एक वो अहम वाली भावना होती है ना, वो बच्चे के अंदर आ जाती है, तो प्राउड फील करता है बच्चा कि। और जबकि किशोरावस्था क्या है, एज ऑफ ब्यूटी, अपने आप को सुंदर दिखाने की चाह, सुंदर दिखने की चाह, वो होती है किशोरावस्था। टीनेज, टीनेज किशोरावस्था को किस नाम से, टीनेज के नाम से भी जानते हैं। उथल पुथल की अवस्था भी किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को। उथल पुथल की अवस्था यानी कि बालक को ये लगता है इस अवस्था के अंदर कि वो सही है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं जो है एक बार इससे एडवाइस ले लूँ। उसको विश्वास नहीं होता है कि ये सही कह रहा है, तो वो एक से एडवाइस नहीं लेता है। आप यदि कोई भी काम करोगे तो एक से पूछोगे, फिर उसको लगेगा पता नहीं ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, वो कंफ्यूजन में रहता है, फिर दूसरे से पूछोगे, फिर तीसरे से पूछोगे, है ना। तो इसलिए ये अवस्था को क्या बोलते हैं, उथल पुथल की अवस्था भी बोलते हैं। संघर्ष या तूफान की अवस्था भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। दूसरा, इस अवस्था में बालक जो है अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, तनाव में रहता है, इसीलिए इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था, तनाव की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क वितर्क करना, सही गलत अपना पक्ष रखना बालक सीख जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। आत्मसम्मान की अवस्था, बालक आत्मसम्मान जो है ये अवस्था होती है, आत्मसम्मान की अवस्था, अपने आप को जो है वो उसको लगता है कि जो खुद को वो श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, अपने आप को वो सम्मान पाने की इच्छा उसके अंदर होती है, तो क्या है, आत्मसम्मान की अवस्था भी इसको बोलते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल भी इसको कहा जाता है। अमूर्त चिंतन का काल भी, एक तो शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों ही अमूर्त चिंतन के काल है, याद रखना। तो अमूर्त चिंतन का काल भी किशोरावस्था को कहा जाता है। दबाव या तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। वसंत ऋतु की अवस्था, क्योंकि जब इस अवस्था में बालक प्रवेश करता है तो बालक का चहुमुखी विकास बालक का होता है, इसीलिए इसको वसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, यदि हम बाल्यावस्था शैशवावस्था में देखें तो थोड़ी देर की जो क्षणिक, यदि शैशवावस्था की बात करें तो थोड़ी देर के लिए मित्रता होती है, यदि बाल्यावस्था की बात करें तो भी बाल्यावस्था में संबंध बनते बिगड़ते हैं, थोड़ी देर में दोस्ती हो जाती है और थोड़ी देर में जो है बोलना बंद कर देते हैं। जबकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें यदि दोस्ती होती है तो वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ होती है, अपने दोस्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्ती जल्दी से टूटती नहीं है, लंबे समय तक चलती है। इसके बाद में आता है सुनहरी अवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत इस अवस्था को बहुत आनंददायी अवस्था माना जाता है। स्वर्ण काल, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अटपटी व उलझन की अवस्था, जहां पर मैंने उथल पुथल की अवस्था बताई थी उसी का इसको क्या कहते हैं, अटपटी और उलझन की अवस्था भी कहते हैं। समस्याओं की अवस्था, किशोरावस्था को समस्याओं की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, इस अवस्था को बोलते हैं। दल भक्ति की अवस्था भी इस अवस्था को बोलते हैं। तो ये है किशोरावस्था के अन्य जो दूसरे नाम, जिनको किशोरावस्था को अन्य नामों से जाना जाता है। एज ऑफ ब्यूटी, टीनेज, उथल पुथल की अवस्था, संघर्ष तूफान की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, आत्मसम्मान की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, अमूर्त चिंतन का काल, दबाव व तनाव की अवस्था, बसंत ऋतु की अवस्था, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, सुनहरी अवस्था, स्वर्ण काल, अटपटी व उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी किशोरावस्था की विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।